पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर महाराष्ट्र के बुजुर्ग किसान दंपत्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बुजुर्ग बैल की जगह खुद हल जोत रहा है। ना उसके पास बैल के पैसे हैं, ना ट्रैक्टर से खेत जुतवाने के पैसे हैं। एक तरफ भारत को कृषि प्रधान प्रदेश का एक जो तबका था वो मिल रहा था। 70% आबादी भारत की खेती के ऊपर निर्भर करती है और खेती की दुर्दशा भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस हद तक जा चुके कि किसान लगातार आत्महत्या की ओर अपने जीवन को धकेलते हुए तो जा रहे थे, परंतु जहां पर बैल को होना चाहिए था वहां पर आज खुद किसान उस हल को खींच कर अपने खेत जोतने पर मजबूर हो चुका है। ये आज के दौर में विकसित भारत और विश्व में डंका बजाने वाले भारत का गुणगान करने वाले की फेल नीतियों की वजह से लगातार किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां पर डबल इंजन की बात करने वाले महाराष्ट्र के अंदर इनके 4 इंजन लगे हुए हैं और महाराष्ट्र में आत्महत्या का जो आंकड़ा लगातार पिछले एक समय से बढ़ता हुआ जा रहा है और किसानों की वैसी दुर्दशा वो भी भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देती है कि खेती की दशा क्या हो चुकी है इस देश के अंदर। और कई लोग जो खुद को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने में लगे रहते हैं, एक धर्म के एजेंडे को लेकर चलने की बात करते हैं, भगवान का नाम लेकर चलने की बात करने वाले पार्टी की विचारधारा, जिसकी विचारधारा धर्म के आधार पर बेस्ड है, वो पार्टी के समर्थक किसानों को, जब किसान आंदोलन होते हैं, किसान एमएसपी के लिए संघर्ष करते हैं, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, ना जाने माओवादी, नक्सल, ना जाने कैसे कैसे तबकों से नवाजा जाता है। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि जो किसानों के ऊपर, किसानों से पूछते हैं कि किसानों की फंडिंग कहाँ से आती है आंदोलन के लिए, ना जाने किसानों के ऊपर कैसे मनगढ़ंत आरोप लगा दिए जाते हैं, वो उन राजनीतिक दलों से नहीं पूछते जिनके हर जिले में 5 स्टार होटलों से भी बेहतरीन दफ्तर बने हुए हैं। हजारों करोड़ों के उनके दफ्तर हर जिले मिल जाएंगे, राज्यों में, उनके स्टेट में दफ्तर मिल जाएंगे। उस पार्टी के पास पैसा कहाँ से आया चुनाव में खर्च करने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, उस पार्टी की फंडिंग कहाँ से होती है, ये कोई उनसे नहीं पूछेगा। किसान अगर अपने हक के लिए सड़कों पर आते हैं तो किसानों के ऊपर लगातार ना जाने किस प्रकार के लांछन और कीचड़ उछालने का काम कर देता है। जो व्यक्ति, जो एक पार्टी के समर्थक लगातार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने में तुले होते हैं, धार्मिक एजेंडे को इस प्रकार प्रचलित करते हैं कि धर्म का ठेका बस उन्होंने ले रखा है, बाकी तो इस देश में कोई धर्म मानने वाला है ही नहीं, वो किसानों की दुर्दशा के ऊपर चुप रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि रोटी तो वो भी खाते हैं, अनाज इस देश का वो भी खाते हैं। कल्पना करिए विडंबना है भारत की, जहां पर पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है उनके बड़े बड़े दफ्तर आलिशान बन जाते हैं। उन्हें तो देशभक्ति की आड़ में, राष्ट्रीय एजेंडा के तहत, देशभक्ति की आड़ में, धार्मिक मुद्दों की आड़ में उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। और किसान अगर अपने संघर्ष हित के लिए संघर्ष करे तो उनके ऊपर ना जाने कैसे प्रकार के लांछन लगा दिए जाते हैं। तो अपने यहाँ की विधानसभा का नाम तक ना पता, जिसको अपने विधायक सांसद का नाम तक नहीं पता, वो किसानों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। कल्पना कीजिए विडंबना भारत की, इस देश, भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। किसानों की दुगनाई करने वाले हमेशा किसानों का दुख दुगनाई करने का काम करते हैं।